वेलकम बैक नाज़रीन। अहम खबर से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम अपने अरूज पर पहुंच गए। काबिज भारतीय फौज ने पुलवामा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा करके तलाशी के नाम पर कश्मीरियों को जदोकोब किया गया। भारतीय फौज खवातीन को हरासा करती रही। जिला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम अरूज पर पहुंच गए। काबिज भारतीय फौज ने पुलवामा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। दरिंदा सिफ्त भारतीय फौज कश्मीरियों के खून के प्यासी। काबिज फौज ने जन्नत नज़ीर वादी को लहूलुहान कर दिया। पुलवामा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा करके तलाशी के नाम पर कश्मीरियों को ज़दोकोब किया। कश्मीरी खातीन को भी हरासा करते रहे। कश्मीरी नौजवानों की शहादत के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हुर्रियत रहनुमाओं की कश्मीरियों की शहादत की शदीद मज़म्मत। कहा कि भारत औशे हथकंडों से आज़ादी की शम्मा नहीं बुझा सकता। मकबूजा कश्मीर का बच्चा बच्चा आखिरी सांस तक लड़ेगा। और अब आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। लाइट डीजल ऑयल और मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ। अवाम ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिर गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 6 रुपए फी लीटर इजाफे के साथ 98 रुपए 89 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 6 रुपए फी लीटर बढ़ गई। नई कीमत 117 रुपए 43 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई। लाइट डीजल ऑयल और मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफा। कीमत 89 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि अब मजीद महंगाई बढ़ेगी। हुकूमत रिलीफ देने के बजाय अवाम पर मजीद बोझ डाल रही है। वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए कि इतनी महंगाई कर रहे हैं तो गरीब अवाम कहाँ जाएगी। अमीर पर्सन तो उसको अफोर्ड कर सकता है, लेकिन गरीब बंदा जो 10-20 हज़ार रुपये में कमाता है और वो ड्यूटी के लिए जाता है इतनी दूर, तो वो कहाँ से अफोर्ड करेगा। जो चीज़ सोच के लोगों ने वोट दिया था ना, वो कोई चीज़ भी नहीं हुई है। पेट्रोल इतना महंगा जो कर दिया है इन्होंने, ये हर हफ्ते बाद 15 दिन के बाद ये महंगाई करते जा रहे हैं। आदमी तो बिल्कुल मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। शहरियों ने हुकूमत से इजाफा वापस लेने की अपील कर दी। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा वापस ले। उन्होंने हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि महंगाई के सुनामी ने पाकिस्तानी आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। कीमतों में इजाफे के ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए इमरान खान के हाथ क्यों नहीं कांपते। आपको बताएं कि अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। लाइट डीजल ऑयल और मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ है। इस हवाले से नुमाइंदान से बात करेंगे और जो कि मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल के बारे से हमें अपडेट करेंगे। पहले हम रुख करेंगे इस्लामाबाद से मोहम्मद अवैस होंगे, फैसलाबाद से वकास शिराज होंगे और इसके अलावा हमारा साथ देंगे पेशावर से अब्दुल क़य्यूम आफरीदी। पेशावर का रुख पहले कर लेते हैं, वहां पर मौजूद होंगे अब्दुल क़य्यूम आफरीदी। अब्दुल क़य्यूम बताइएगा, इजाफे से अवाम कितने परेशान हैं। जी बिल्कुल, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर जो है वो इजाफ़ा हो गया है और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में फ़ी लीटर 6 रुपये और इसी तरह जो मिट्टी का तेल है उसमें 3 रुपये का इजाफा हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर गुलबर्ग के अंदर, जहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि क्या कहते हैं वो इस हवाले से। ये आवाम पहले से महंगाई के चक्की में पीस रहे हैं। अभी दूसरा ये है कि इससे ज़्यादा गैस पहले से महंगाई में इजाफा हो चुका है, बिजली पहले से महंगाई में इजाफा, सब्जियाँ महंगे हैं। अगर इससे पेट्रोल और डीजल में इजाफा होने की वजह से ये डायरेक्टली इम्पेक्ट
करता है कि दूसरी चीज़ ऑलरेडी किराए में इजाफा होता है। लोगों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दी जाए, न कि उसके ज़िंदगियों में मज़ीद मुश्किलात पैदा करे। यहाँ पर आवाम का कहना था कि इससे मज़ीद लोगों की जो आम गरीब तबका है वो इससे काफ़ी मुतासर होगा। जी, इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इस्लामाबाद के शहरियों का कहना है कि हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, उनसे मज़ीद तफसीलात मालूम करते हैं। अवैस, बताइएगा इस्लामाबाद में किस तरीके से जो शहरी हैं वो अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से? गुज़श्ता रात जो ग्रा की जानिब से और हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, इस्लामाबाद के शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। और शहरी कहते हैं कि तब्दीली की दावेदार हुकूमत की जानिब से जो तब्दीली के दावेदार थे और दावे किए जा रहे तब्दीली के, वो तमाम तर नाकाम नज़र आते जा रहे हैं। क्योंकि यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, जब गुज़श्ता अदवार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता था तो ऐवानों में सबसे ज़्यादा शोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जाता था। आज जब हमने शहरियों से बात की तो शहरी कहते हैं आज वो असद उमर कहाँ है जो कि उस वक्त अपोजिशन में थे और ये ऐलान करते थे कि पेट्रोल की कीमत 50 से 60 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर होनी चाहिए। आज वही हुकूमत और उसी हुकूमत ने 6 रुपये इजाफे के साथ 98 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल, जबकि 6 रुपये ही इजाफे के साथ 117 रुपये फ़ी लीटर डीजल की कीमत मुकर्रर कर दी है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत फिलफौर इस इजाफे को वापस ले, और क्योंकि इस इजाफे के साथ ना सिर्फ अशिया खरीदोनोश बल्कि ज़रूरत की जो अशिया है, दिन भर की जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया, उनमें भी बेपनाह इजाफा हो जाएगा। गरीब आवाम, जो गरीब एक तबका है जो 25 से 30 हज़ार रुपये माहाना कमा रहा है, वो अगर 10 से 15 हज़ार रुपये पेट्रोल की मद में खर्चा कर देगा, लगा देगा, तो वो घर कैसे चलाएगा? उनके चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। इसके अलावा उनकी जानिब से शहरियों का ये भी कहना है कि ट्रांसपोर्टर की जानिब से बेपनाह इजाफा कर दिया जाता है। हुकूमत गो के इस इजाफे को फौरी तौर पर मुअत्तल करे और पेट्रोल की जो पुरानी कीमतें हैं उनको बहाल किया जाए। ठीक है मोहम्मद अवैस, आप हमारे साथ रहिएगा। पेशावर और इस्लामाबाद के बाद अब रुख करेंगे फैसलाबाद का। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद फैसलाबाद के शहरी भी इंतहाई परेशान है। वहाँ की क्या सूरत हाल है ये बताएंगे हमें वकास शिराज, जो कि मौजूद है एक पेट्रोल पंप पर। वकास शिराज, बताइएगा पेट्रोल पंप की क्या सूरत हाल है और वहाँ के शहरी का क्या रद्द अमल है? पेट्रोलियम मसनूआत का एक मतलब फिर बम गिरा दिया गया। अवाम इसकी वजह से इंतहाई परेशान है। फैसलाबाद के शहरी जो इंतहाई परेशान, उनका ये कहना है कि तब्दीली के नाम पे वोट दिया कि तब्दीली में आएगी और जो शहरियों को जो रिलीफ फराहम किया जाएगा, जो सस्ती चीज़ें मिलेगी, लेकिन आए रोज़ जो है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया जा रहा है। वक्त मेरे साथ जो शहरी मौजूद है उनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं, आप बताइएगा जी। पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा किया गया है हम चाहते हैं कि मज़ीद कमी लाई जाए, ना कि बढ़ाया जाए। ये कहना है कि हुकूमत ने तो दावे किए थे कि शहरी को रिलीफ फराहम किया जाएगा, अवाम को जो है वो सस्ती चीज़ें दी जाएंगी, सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा, लेकिन वो तमाम तर जो है दावे वो बेबुनियाद साबित हो चुके हैं। अब जब महंगाई का एक मतलब फिर जो है नया पहाड़ खड़ा हो जाएगा, उससे शहरी इंतहाई बहुत शुक्रिया आपका वकास शिराज, हमें तफसीलात से आगाह करने का। वकास शिराज हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें फैसलाबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया था मोहम्मद अवैस ने, जो कि इस्लामाबाद की तफसीलात हमें दे रहे थे कि वहाँ पर किस तरीके से आवाम में जो है वो गम गुस्सा पाया जा रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से। अब्दुल कयूम आफरीदी ने हमें पेशावर की सूरत हाल से आगाह किया। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम रुख कर लेते हैं शहर कायद का, जहां पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में शहरी भी नाला है। इसी पर मजीद बात करेंगे रजब अली से। जी, हुकूमत पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पिछले महीने 3 रुपये का इजाफा किया था, जबकि इस माह जो है अप्रैल में, अप्रैल फूल नहीं बल्कि दिन में तारे दिखा दिए हुकूमत ने और 6 रुपये का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया है। गरीब की सवारी जो समझी जाती है मोटरसाइकिल, इस वक्त हमारे साथ एक मोटरसाइकिल सवार मौजूद है। इनकी ज़िंदगी पे इस पेट्रोल की कीमतें जो मुसलसल बढ़ रही है उस पर क्या असरात जो है वो पड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत पिछले महीने भी बढ़ी थी, अब फिर बढ़ गई है, तो क्या कहते हैं आप? बस ये रोज़ बढ़ाते हैं, हम क्या करें, इतनी दूर से आते हैं। मैं गुलशन हदीस से आता हूँ, हालांकि मेरी इतनी सैलरी भी नहीं है, मेरी 20,000 सैलरी है और मैं 6,000 का ये डालूँ, ये अपना क्या बोलते पेट्रोल डालूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा गुजर सफ़र नहीं हो रहा। अब मैं सोच रहा हूँ कि बाइक बेच के मैं साइकिल ले लूँ। काफ़ी नाउम्मीद दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत जो है एक जानिब जो है वो तब्दीली का जो है वो नारा लगा रही है और दूसरी जानिब जो है वो आवाम के साथ ही जो है वो ज़्यादती की जा रही है। पे दर पे जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो है वो आवाम के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ है। जी
और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह की जानिब से दायर दरखास्त में वफाकी हुकूमत और वजारत पेट्रोलियम समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा होगा। एक बार फिर से आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह की जानिब से दायर दरखास्त में वफाकी हुकूमत और वजारत पेट्रोलियम समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे शुएब अली से। शुएब, और क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है इस दरखास्त में? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू ये दरखास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दायर की गई है, जिसमें वफाकी हुकूमत, वजारत पेट्रोलियम और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार का इस हवाले से कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना आइन के आर्टिकल 9, 14 और 15 की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजार का यह भी कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा होगा, लिहाजा अदालत इन कीमतों में इजाफे के हुक्म को कल अदम करार दे। कल अदम करार दे। बहुत शुक्रिया शुएब अली आपका। आवाम के सब्र के इम्तिहान की तो बात होगी और अब बात करेंगे कुछ मैट्रिक इम्तिहानात की, जिनका सिंध में आगाज़ हो गया है। मैट्रिक इम्तिहानात में 3 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात शिरकत करेंगे। इम्तिहानात 16 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इम्तिहानी मराकिज़ पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। 3,67,606 तलबा और तालिबात साइंस और जर्नल ग्रुप के इम्तिहानात देंगे। इस साल 365 इम्तिहानी मराकिज़ बनाए गए हैं। आसिम अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। आसिम, बताइएगा इम्तिहानात के हवाले से तैयारियां कैसी हैं? जी, इम्तिहानात के हवाले से तैयारियां तो मार्च के आगाज़ से ही हो गई थी, लेकिन दरमियान में असातिज़ा की जब हड़ताल वाला मामला आया तो तलबा काफ़ी जो है वो परेशान नज़र आ रहे थे। पहले जो तारीख आई थी वो 25 मार्च आई थी और उसके बाद जो है वो आज यानी 1 अप्रैल का जो है वो दिन दिया गया था कि आज से मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज़ हो जाएगा। मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज़ कराची में हो चुका है। तकरीबन कुछ 350 इम्तिहानी मराकिज़ बनाए गए हैं, जबकि जो है वो 3,67,000 तलबा और तालिबात जो है वो इस मरतबा मजमूई तौर पर 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें इम्तिहानी मराकिज़ की और खुसूसी तौर पर हसास इम्तिहानी मराकिज़ की सिक्योरिटी की, तो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड प्रोफेसर सईदुद्दीन ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि हमने जो है वो महकमा दाखिला को बाकायदा खतूत लिखे थे कि तलबा और तालिबात की सिक्योरिटी के लिए और नकल माफिया की रोकथाम के लिए जो है वो इम्तिहानी मराकिज़ के बाहर जो है वो पुलिस के जवान तैनात किए जाएँ। लेकिन आज हम जब उनके साथ विजिट पर निकले तो पहले ही पेपर में जो है वो ये चीज़ सामने आई है कि पुलिस या सिक्योरिटी एहलकार जो है वो हमें इम्तिहानी मराकिज़ पर नज़र नहीं आए। दूसरी जानिब जो है वो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस इंतजामिया की जानिब से ये भी कहा गया था इम्तिहानात से कबल कि जो है वो सिक्योरिटी कैमरे लगाए जाएंगे, CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन ऐसी भी कोई सूरत हाल अभी तक नहीं है। मे बी पॉसिबल जो है वो यानी कि निजी स्कूलों में जो CCTV कैमरे लगे हुए होते हैं उनसे ही सिर्फ जो है वो काम चलाया जाएगा। अलबत्ता जो सरकारी स्कूल में इम्तिहानी मराकिज़ हैं उनमें जो इस तरह की सूरत हाल फ़िलहाल देखने में नहीं आ रही है। आज ये पहला पर्चा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग की भी शिकायत आ रही हैं। ऐसे जो मज़ाफ़ाती इलाकों में जो इम्तिहानी मराकिज़ हैं वहाँ पर सुबह 9 बजे शुरू होने वाला पर्चा गर्मी का कराची में जो है वो गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा देखने में आया है। तो उस हवाले से के इलेक्ट्रिक ने भी अपनी रविश बरकरार रखी है और इन इम्तिहानी मराकिज़ में जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। आज पहला पेपर है और इसी तरह जो है वो ये पेपर अगर इन्हीं सूरत हाल के साथ चलते रहे तो इंतज़ामिया भी जो है वो अपने दावों में नाकाम नज़र आएगी और दूसरी जानिब जो महकमा तालीम सिंध के जो दावे हैं तालीमी इमरजेंसी के, वो भी जो है वो खोखले साबित होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका आसिम अशरफ, हमें तफसीलात से आगाह करने का। जबकि घोटकी में नकल माफिया का राज है। नवी जमात का इंग्लिश का पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। फोटोकॉपीज की दुकानों पर बाआसानी दस्तयाब है। नवी जमात का इंग्लिश का पर्चा 100 से 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। घोटकी बूटी माफिया को रोकने के लिए इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। दफा 144 नाफिज होने के बावजूद इम्तिहानी सेंटर के बाहर उम्मीदवारों की मदद के लिए लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। इसी पर बात करेंगे गाजी वसीर से। गाजी वसीर, जैसे कि खुल्लम खुल्ला नकल माफिया का राज है, इंतजामिया कहाँ? जी बिल्कुल, इंतजामिया जो है ख्वाब खरगोश में सो रही है। जी, बूटी माफिया का बिल्कुल राज है। बूटी माफिया जो है जिले भर में बेलगाम हो चुका है। घोटकी, मीरपुर, माथेलो, डेरकी के मुख्तलिफ स्कूलों में जो इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए वहाँ पे बूटी कराने वाले लोगों का रश लगा हुआ है, तांता बंधा हुआ है। और जो पर्चा है वो अंग्रेजी का पर्चा आज पहला पर्चा है नवी जमात का, वो वक्त से पहले
आउट होकर जो है फोटो स्टेट की दुकानों पर जा पहुंचा है, जबकि हुकूमत की जानिब से 144 भी लागू किया गया है, लेकिन फोटो स्टेट की दुकान और जो है वो खुले हुए हैं और सेंटर्स के बारे इंतहाई रश लगा हुआ है। पुलिस भी जो है बूटी माफिया को टैकल कराने में मसरूफ है। पुलिस को तो तैनात किया गया था नकल को रोकने के लिए, लेकिन वो भी नकल के अमल में मसरूफ है। जी बहुत शुक्रिया गाजी वसीर आपका। और लाहौर का रुख करेंगे, जहां पर पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम एहतजाज 7वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। असाज़ा का कहना है कि जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते वो धरना जारी रखेंगे। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर बताते चलें कि असाज़ा का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते, इस हवाले से हमारा एहतजाज जारी रहेगा। अब्दुल वहाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि धरने के मकाम से हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अब्दुल वहाब, बताइएगा आपके पास मज़ीद तफसीलात क्या हैं एहतजाज के हवाले से? आज 7वें रोज़ में प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन का धरना जारी हो चुका दाखिल हो चुका है 7वें रोज़ में। और प्रोफेसर्स की जानिब से आज जो है सरप्राइज़ देने का ऐलान किया गया था हुकूमत को, क्योंकि मुतालबात नहीं माने जा रहे थे। तो कहा गया था कि पीर के रोज़ जो है वो प्रोफेसर्स हुकूमत को सरप्राइज़ देंगे, और आज सरप्राइज़ दिया गया है। और सरप्राइज़ में ये कहा गया है कि जो 10 बजे के बाद जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उसमें प्रोफेसर जो हैं वो आज अपना बाइकआउट करेंगे क्लासेस का। और तमाम जो प्रोफेसर्स हैं पंजाब के सरकारी कॉलेजेस के, उनको अपील की गई है, उनको जो है हिदायत की गई है कि वो आज जो है इस धरने में शामिल हो और क्लासेस का भी आज बाइकआउट करते हैं। उसके बाद जो कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत मजीद हमारे मुतालबात नहीं मानेगी तो उनके मुतालबात ना मानने की वजह से आज जो तालिब इल्म है, जो कॉलेजेस के जो बच्चे हैं तालीम हासिल करने वाले, वो भी इस साजा के साथ इस धरने में शामिल होंगे। और कहा जा रहा है कि इसी धरने में जो है वो अब क्लासेस भी यहाँ पे ही होंगी, क्योंकि जो कॉलेजेस का बाइकआउट किया जाएगा, बाइकआउट करने के बाद जो क्लासेस का अमल है वो इसी धरने में शामिल हो जाएगा। जी ये बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का, अब्दुल वहाब। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि नैब रावलपिंडी में साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ पेश नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ बैरून मुल्क दौरे पर हैं। ख्वाजा आसिफ का 3 अप्रैल को मुल्क वापस आने का इम्कान है। नैब ने ख्वाजा आसिफ को आमदन से जायद असासों के केस में तलब किया था, जबकि दूसरी जानिब नैब रावलपिंडी ने LNG केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत देते हुए 2 अप्रैल को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक नैब के नोटिस में कहा गया है कि जवाब के लिए सरकारी महकमों से रिकॉर्ड हासिल करना आपकी जिम्मेदारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद अवैस से। जी अवैस, बताइए। जी बिल्कुल, नैब में पेशियों का सिलसिला जारी है, क्योंकि आज साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को आज तलब किया गया था नैब की जानिब से। साथाजात रेफरेंस में आज उनको तलब किया गया था, लेकिन बैरून मुल्क होने के बायस आज ख्वाजा आसिफ ने नैब पेश न होने का फैसला किया और 3 अप्रैल को वापस वो पाकिस्तान आएंगे, जिसके बाद वो नैब में दोबारा एक दरखास्त देंगे, जिसके बाद नैब की जानिब से उनको नया नोटिस जारी किया जाएगा तलबी का। इस हवाले से इसके अलावा अगर LNG स्कैंडल केस की बात करें तो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को इससे कब 2 दफ़ा नैब तलब कर चुकी थी और 2 दफ़ा वो पेश हुए थे। उसके बाद उनको, क्योंकि उनको 14 दिन का वक्त दिया गया था, जो सवालनामा दिया गया था 14 दिन के अंदर वो जमा कराएं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से सवालों के जवाब जमा नहीं करवाए गए थे। कल नैब की जानिब से उनको आखिरी मौका दिया गया है और नैब ज़राए के मुताबिक उनसे ये कहा गया है कि कल वो हर सूरत जवाब जमा करे, क्योंकि जो सरकारी इदारों से रिकॉर्ड लेना हासिल करना है वो शायद खाकान अब्बासी की जिम्मेदारी है। इसलिए नैब ने उनको कल आखिरी मौके देते हुए कल 2 अप्रैल को जो तमाम तर जो सवालात दिए थे उनका जवाब जमा करवाने के लिए कल तलब कर लिया है। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस आपका। हुकूमत समझती है कि मुल्क को फौजी अदालतों की अब भी ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि फ़ौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय पर मुनहसर है। अगर तमाम जमातें मुत्तफ़िक ना हुई तो फ़ौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी नहीं होगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि फ़ौजी अदालतों का क़याम गैर मामूली हालात में एक गैर मामूली कदम था, जिसे फ़ौजी अदालतों ने कामयाबी के साथ डिलीवर भी किया। दहशत गर्दी को मुकम्मल शिकस्त देने के बहुत करीब हैं। अच्छा होगा तो उसी दोबारा दी जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह का कहना है हुकूमत की जानिब से ताहाल राबिता नहीं किया गया, दलील सुनने के बाद इस मामले पर दोबारा भी सोच सकते हैं। नफीसा शाह कहती हैं कि पीपल्स पार्टी इन अदालतों की हिमायत नहीं करती।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिश रंग ले आई और अब 90% पाकिस्तानी आज़मीन हज को 12 से 14 घंटे सऊदी एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन के लिए कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। कराची के बाद इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर एयरपोर्ट्स भी रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल कर दिए गए हैं। अब इन एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तान ही में इमिग्रेशन हो सकेगी और इंतजामात का जायजा लेने के लिए सऊदी अरब का 14 रुकनी वफ्द आज इस्लामाबाद भी पहुँच रहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिशें रंग ले आई। अब 90% पाकिस्तानी आज़मीन हज को 12 से 14 घंटे सऊदी एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन के लिए कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। कराची के बाद इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर एयरपोर्ट्स भी रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल कर लिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के वालिद सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार हरकत क़ल्ब बंद होने के से इंतकाल कर गए हैं। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार की उम्र 85 साल थी। सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार 3 बार पंजाब असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं। एक बार फिर से आपको इस अफसोसनाक खबर के बारे में बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के वालिद सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए हैं। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार की उम्र 85 साल थी, जबकि सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार 3 बार पंजाब असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि पीसीबी को मजीद जमीन नहीं दे सकते। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजीद जमीन देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मजीद 41 कनाल 7 मरले अराजी लीज पर देने की तहरीरी दरख्वास्त की थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक पीसीबी के पास 1000 रुपये फी कनाल के हिसाब से 184 कनाल अराजी लीज पर है। आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर बताते चले कि पीसीबी को मजीद ज़मीन नहीं दे सकते। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजीद ज़मीन देने से इनकार कर दिया है। अदनान अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अदनान, बताइएगा मजीद तफसीलात क्या हैं आपके पास इस एतराज़ के हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो 184 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जा जमाए बैठा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 186 कनाल अराजी इचरा में 40 साल के लिए सस्ते दामों लीज पर हासिल की थी। इसका लीज का जो सालाना किराया फी कनाल 1000 रुपये तय पाया था, लेकिन क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे कोई इनकी आमदन में इजाफा हो सके, जिसके लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मजीद पीसीबी ने 41 कनाल 7 मरले अराजी लीज पर देने की तहरीरी दरख्वास्त की है। ये दरख्वास्त 14 मई 2014 को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भिजवाई गई, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एतराज़ात उठा दिए कि आप जो पीसीबी का जो अराजी है जो 184 कनाल आपने हमसे लीज पर ली थी, आप इसको कमर्शियल भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जो नीचे दुकानें बनी हैं उसका भी जो माहाना जो रेंट है वो लाखों रुपए में आ रहा है, लेकिन हमें आप जो चंद हज़ार रुपए दे रहे हैं। लेकिन इसलिए जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी का जो मनसूबा है वो भी खटाई में पड़ने का अंदेशा दायर किया गया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एतराज़ उठा दिए हैं कि जब तक आपकी जो आमदन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उसका जो 20% हिस्सा है वो नहीं दिया जाता, तब तक इस पे इस जो दरख्वास्त है इस पर गौर नहीं किया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कमर्शियल आमदन लीज की कम मुद्दत और डिप्टी कमिश्नर को क्रिकेट मैचों के दौरान जो स्टेटस था इनका, जो वहाँ पे जो इनकी कमाई होती है उस पर भी इतराज़ात उठाए हैं कि जब मैचेस होते हैं यहाँ पे उस वक्त भी इतनी कमाई होती है लेकिन हमें सिर्फ चंद हज़ार ही मिलते हैं। इसके अलावा जो एक हुक्मनामा जारी किया गया था कि जो दोबारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया था उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लीज जो जमीन का इख्तियार वापस लेने की अपील भी दायर कर दी है। जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर ने 14 मई 2014 को नेशनल क्रिकेट अकेडमी के लिए दरकार अजाफी जगह के लिए हसूल के लिए एनओसी भी जारी किया था। जराये का ये भी दावा सामने आया है कि जब तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनेगी जो जमीन है वो पीसीबी को अलाट नहीं की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान अजीज़। लाहौर और जनूबी पंजाब के फासले सिमटने लगे। लाहौर मुल्तान मोटरवे खुलने से दोनों शहरों का सफर सिर्फ 3 घंटे का बाकी रह गया। तर्जमान मोटरवे सैयद इमरान का कहना है कि आज से शहरी लाहौर से मुल्तान सफर के लिए मोटरवे इस्तेमाल कर सकेंगे। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अता मोहम्मद। पाक चीन दोस्ती ने लाहौर को जनूबी पंजाब के करीब कर दिया। मोटरवे M3 ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे खुलने से दोनों शहरों का सफ़र सिर्फ 3 घंटे का रह गया। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए सूबाई और वफाकी दारुल हुकूमत पहुँचना आसान हो गया।
तर्जमान मोटरवे के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे की तामीर से दोनों शहरों की मसाफत 6 घंटे से कम होकर सिर्फ 3 घंटे रह गई। दूसरी जानब मोटरवे M3 खुलने से शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मोटरवे सेक्शन M3 न सिर्फ सफरी सहूलत पैदा करेगी जबकि तिजारती बेहतरी भी साथ लाएगी। कैमरामैन शाहिद के साथ अता मोहम्मद, न्यू न्यूज़, लाहौर। और बलोचिस्तान में जिला दुक्की में पोस्ट की फसल की गैर कानूनी काश्त का इंकशाफ हुआ है। जिला में लेविस फोर्स और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने 10 एकड़ पर मुश्तमिल पोस्ट की फसल को तल्फ कर दिया। तफसीलात कोयटा से आज़म उल्फत की इस रिपोर्ट में। दुक्की में पोस्ट की बड़े पैमाने पर गैर कानूनी काश्त का इंकशाफ। लेविस फोर्स और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स पोस्ट की फसल के खिलाफ इन एक्शन। सरकारी हुक्काम के मुताबिक पोस्ट की फसल के खिलाफ दुक्की के 2 इलाकों किल्ली तालाब और किल्ली बख्तियार खान में की गई। हुक्काम का कहना है कि मजमूई तौर पर 10 एकड़ पर पोस्ट की काश्त की गई थी जिसे तल्फ किया गया। वाज़ेह रहे कि पोस्ट से ईरोइन जैसा खतरनाक नशा तैयार किया जाता है। आज़म उल्फत, नियो, कोयटा। और अब एक नजर सोशल राउंड अप पर। गोजरा में तहरीक इंसाफ के MPA के घर पर फायरिंग, बिलावल असगर बड़ाइश का करीबी दोस्त जाम बहक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मामला दरीना दुश्मनी का लगता है। MPA बिलाल बड़ाइश का कहना है कि हैदर गुजर ने मुखालिफिन की इमा पर हमला किया। बिहाड़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मासूम बच्चों से ज्यादती करने वाले गैंग के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, मज़ीद तफ्तीश जारी। हैदराबाद में लियाकत कॉलोनी रोड सखी पीर चाड़ी पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। हादसे में खातून जाम बहक, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टोबा टैक्सिंग में रजाना चौक के करीब मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल रक्षा को टक्कर। हादसे के नतीजे में रक्षा ड्राइवर मौके पर जाम बहक, बस ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने जाम बहक ड्राइवर की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और तुर्की में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 47 पाकिस्तानियों को मुल्क से बेदखल कर दिया गया। बेदखल पाकिस्तानी खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंच गए। 31 पाकिस्तानी शहरियों को FIA ने इंसदाद इंसानी स्मगलिंग मुंतकिल कर दिया, जबकि 16 पाकिस्तानी शहरियों को सफरी दस्तावेजात की तस्दीक के बाद घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। खालिद, इस खबर की तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, तुर्की में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 47 के करीब जो है पाकिस्तानियों को मुल्क बदर कर दिया गया है, जिसके बाद वो जो आज खसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जिनमें से 31 पाकिस्तानियों को दस्तावेजात मुकम्मल न होने पर FIA ने अपनी तहवील में ले लिया, जबकि बाकी दीगर जो अफराद थे उनको घर जाने की इजाजत दे दी गई। इस हवाले से बताया जाता है कि तुर्की में गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरियों का दाखिला एक मामूल बन गया है, जिसके नतीजे में तुर्क हुकूमत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 47 के करीब पाकिस्तानियों को आज पाकिस्तान भिजवा दिया था। जी बहुत शुक्रिया आपका खालिद चौधरी, हमें तफसीलात से आगाह करने का। और अब बात करेंगे तुर्की में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की। दारुल हुकूमत अंकारा में सदर उर्दवान की जमात को शिकस्त हुई। अपोजिशन के मंसूर याबास ने हुक्मरान जमात के महमद ओजास्की को हरा दिया। मेयर इस्तांबुल के लिए भी बिन अली यल्दरम और अकरम इमाम ओगलू के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। सदर तैयब उर्दवान की हिमायत याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म बिन अली यल्दरम को मामूली बरतरी हासिल हो गई। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने हामियों के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी अपनी कोताहियों को दुरुस्त करेगी। अगर कोई पार्टी और अगर कोई कमी रह गई तो उसको दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा गोलान पहाड़ियों पर इसराइली कब्जा ख़त्म कराए। गोलान पहाड़ियों को इसराइली इलाका तस्लीम करने का अमरीकी फैसला मुस्तरद कर दिया गया। अरब लीग के सलामती कौंसिल में करारदाद लाने पर इत्तफाक हुआ है, जिसमें गोलान के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ से भी रुजू करने का फैसला किया गया है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने भी अमरीकी फैसला मुस्तरद करते हुए कहा कि गोलान पहाड़ियों पर शामी हाकमियत कमज़ोर करने का फैसला मंजूर नहीं।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सिंध में गर्म रहेगा। मैदानी इलाकों में गर्मी का आगाज हो गया है। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। बाज़ इलाकों में बारिश और सर्द मौसम बरकरार। इस दौर में बर्फबारी से दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी का आगाज। बाज़ बालाई इलाकों में बारिश और सर्द मौसम बरकरार। इस दौर में 2 इंच बर्फबारी। दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। सिंध में सूरज तेवर बदलने लगा। कराची, सक्कर, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में मौसम खुश्क और गर्म। शहर कायद में गर्मी ने डेरे डाल लिए। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। गर्मी की लहर 3 रोज तक जारी रहेगी। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क। सूरज आबोताब से किरणें बखेरने लगा। और फूल कुदरत का हसीन तोहफा हैं, जिनकी वजह से माहौल में खुशबू और तरोताजगी बिखरती रहती है। मुअत्तर फज़ा में परिंदों की चहचहाहट भी दिलों को लुभा देती है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी आयशा शुएब। बहार, हर सू फूलों की महकार। हसीन मौसम के इस्तकबाल के लिए हर कोई तैयार। हवा के दोष पर लहराते दरख्त, परिंदों की मीठी बोलियां। इस्लामाबाद के रोज एंड जैस्मिन गार्डन में बहार के रंग पूरी आबोताब के साथ बिखरे हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल में मुख्तलिफ इक़साम के फूलों और परिंदों की नुमाइश शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। विद फ्लावर शो, बर्ड शो था, तो दैट वाज गुड। समर आ गया तो हमें तो ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, लाइक फ्लावर्स वगैरह, और यहाँ पे बर्ड शो भी हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है और इतना रिफ्रेशिंग होता है कि जब घर से ही निकल के यहाँ आओ तो बंदा सब कुछ भूल जाता है। बहार का खुशगवार मौसम हर किसी का पसंदीदा होता है और बच्चे भी खूब लुत्फ उठाते हैं। रंग बिरंगे खूबसूरत फूल, महकती फिजाएं और परिंदों की चहचहाहट ने हर मंजर दिलफरेब और सुहाना बना दिया। कैमरामैन साजिद महमूद के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। सादिकाबाद को खूबसूरत मसाजिद की वजह से ख़ास मकाम हासिल है। रहीमाबाद की मस्जिद खुदैजा अल कुबरा की तामीर में खाना काबा से लाया गया पत्थर इस्तेमाल किया गया। खूबसूरत मस्जिद सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शाहबान। सादिकाबाद के इलाके रहीमाबाद में मस्जिद खदीजतुल कुबरा की तामीर में खाना काबा से लाया गया कीमती पत्थर इस्तेमाल। मुकद्दस पत्थर की वजह से मस्जिद रूहानी तस्कीन की वजह बन गई। मैं सादिकाबाद से यहाँ पे इस मस्जिद को देखने आया था। मुझे पता चला था कि यहाँ पे मस्जिद में खाना काबा से लाए गए पत्थर इंस्टॉल किए गए हैं, जिनको देखने के लिए मैं यहाँ पे स्पेशल आया हूँ। ये मस्जिद एक तारीखी मस्जिद है। मस्जिद को देखने के लिए दूर दराज से ज़ायरीन की आमद। मस्जिद में हैंड पेंट का काम, कारीगरों की लाजवाल महारत का मुंह बोलता सबूत। मस्जिद की छत पर खालिस सोने के फूल बनाए गए हैं। मस्जिद की तामीर मुईद अकबर खान लगारी ने करवाई। मेरी वालदा की डेथ के बाद मेरे जहन में अल्लाह पाक ने डाला और ये मस्जिद की तामीर शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह 512 बंदे की गुंजाइश है इस मस्जिद के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने तकरीबन 1 साल 4 महीने की टाइम के अंदर हमने इसको कंप्लीट कर लिया जी। मस्जिद में नक्काशी और सोने से बने मेहराब को इस्लामी फन तामीर का शाकार कहा जाता है। कैमरामैन आसिफ अली के साथ मोहम्मद शाहबान, न्यूज़ सादिकाबाद। घर का गुजर बसर हो या फिर वालिदैन और बच्चों की किफालत का मामला, पाकिस्तानी खवातीन किसी से कम नहीं है। सक्खर के इलाके मंडोडेरो की सस्सी बिनाई से महरूम होने के बावजूद अपनी वालिदा की किफालत कर रही हैं। सक्खर से देखिए सिबगतुल्लाह की रिपोर्ट। सक्खर के गांव मंडोडेरो की 45 साला सस्सी 10 साल से आंखों की बीनाई से महरूम है, लेकिन आंखों की माजूरी इस बाहिम्मत खातून की जिंदगी की भागदौड़ में रुकावट नहीं बनी। शौहर ने तलाक दी तो सस्सी ने चंगीरे बनाकर रोजी कमाना शुरू कर दी। आंखों की नजर चली गई, मुझे शौहर ने छोड़ दिया। फिर अभी मैं गुजर सफर करती हूँ शबों का।
मेरी अम्मी पागल है, मेरी आँखों की नजर चली गई है। वो 3 दिन की मेहनत से एक चंगीर बनाती है और इसे फरोख्त करने के लिए शहर में भेजती है। चंगीरों से हासिल आमदन से वो अपनी वालदा की अद्वियात समेत घर का गुजर बसर करती है। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, न्यू न्यूज़ सक्खर।